ये सीमांचल के लिए बड़ी खबर है कि इस वक्त सीमांचल के कदावर लीडर भाई जनाब मुर्शिद आलम साहब मुखिया जिसका ताल्लुक अररिया के जोकी विधानसभा से है, वो इस वक्त MIM की प्राथमिक सदस्यता कबूल कर रहे हैं। देखिए, पार्टी में हम शामिल हुए, आपको पता होगा कि हम JDU के 2022 इलेक्शन में जो कि हाट से विधानसभा चुनाव लड़े और तभी से वहाँ थे। अगले बार AIMIM में कुछ गलत फहमियाँ हुई और उस गलत फहमी की वजह से मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम भी लगाया या कुछ ऐसी बातें हुई, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। रही बात मेरे 2020 में चुनाव नहीं लड़ने के कारण जो भी हमसे गुस्ताखी हुई, उसके बावजूद हमने जो MIM का कैंडिडेट शाहनवाज आलम था उसको मैंने जिताने का काम किया। मेरा मकसद था कि मजलिस मजबूत हो। भले आज हमको टिकट नहीं मिली है, कल मिलेगा। और एक पत्रकार बंधु हमारे अभी बता रहे थे कई महीने से हम पार्लियामेंट चुनाव के बाद विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और अपनी बात में मैं ये रखा हूँ कि हो सकता है कि आज हमको मीम चुनाव लड़ाएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। रही बात की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब विधायक अमोर, कई जो इसका मजलिस में बयान है और मुल्की सतह पर बैरिस्टर साहब का जो कारनामे हैं उससे मुतासिर होकर मैं पूरी तरह आज MIM का मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन का हम सदस्यता ग्रहण करते हैं, रुकनियत लेते हैं। और आज के बाद पार्टी का जो मेरे लिए हुक्म होगा वो हुक्म मेरा सर आंखों पर होगा। जो भी मुझे जिस क्षेत्र के लिए जो कार्य सौंपा जाएगा मैं बखूबी उस पर खरा उतरूंगा और पूरी जिम्मेदारी से निभाने का कोशिश करूंगा। इस बार अगर टिकट आपको नहीं मिलेगा तो फिर क्या MIM पर आरोप लगाएंगे टिकट खरीद बिक्री का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त कुछ मैंने बताया कि कुछ गलत फहमियाँ हुई, मैं कुछ इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन बाद में ये बात जब साफ हुई, मेरे नज़र में ये बात आई, मैं अपनी माजरत भी पेश किया। और मुल्क के हालात के तहत मैं बहुत सारी बातें अभी मंच पर कहूँगा। हालात के तहत मुझे ये महसूस हुआ कि अपनी क़यादत होनी ज़रूरी है। टिकट मिले नहीं मिले, मैं इस मंच से ऐलान करता हूँ कि मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहूँगा, पूरी मजबूती से रहूँगा। वो हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं नसीम साहब ने कहा, अभी तो ये झांकी है, सारा खेल अभी बाकी है। मुर्शिद साहब एक मजबूत लीडर हैं, अररिया ही नहीं बल्कि सीमांचल में इनको कद्र की नज़र से देखा जाता है। मुर्शिद साहब ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता कबूल की है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि पार्टी में उनके शामिल होने से सीमांचल में और पूरे बिहार में MIM की लड़ाई और मजबूत होगी। हम आरोप लगा चुके थे पूर्व में टिकट खरीद बिक्री का, फिर वो आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कैसे? सवाल ये पैदा होता है, ये सवाल उनसे पूछ लीजिएगा। वैसे मोमिन की खूबी बताई गई है अत्तायबून, तौबा करने वाले। अगर जो गलती करके अड़ के रहे उसका नाम इबलीस है, और जो गलती करने के बाद झुक जाए उसका नाम आदमी है। इसलिए उसने आदमियत का सबूत दिया है। खुद उसके अंदर में जो पसेमानी हुई है, एक आदमी जो सुबह का भूला हुआ शाम को लौट के आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जा सकता है। और यकीनन है जिस बच्चे से आप मोहब्बत करते हैं, अगर बिछड़ के मिले तो और मोहब्बत से उससे मिलते हैं। इसलिए हम उसको उसका मुबारकबाद पेश करते हैं। चुनाव को लेकर ये सर एक झांकी है, यकीनन अभी बड़ा खेल बाकी है।
है ना। ये झांकी देखकर अभी तो हम लोग ये कर रहे हैं कि दुश्मन कहीं बेहोश ना हो जाए, इसलिए धीरे धीरे जरा सा उसको, है ना। शामिल होने के बाद किस तरह का स्वतंत्र और मंच मिलेगा? एमआईएम गुलामों की जमात नहीं है, एमआईएम आज़ाद लोगों की जमात है। लेकिन हाँ, इस जमात में लोगों को तहजीब, अपने लीडर और अपने इमाम के हुक्म की पैरवी और अपने फ़र्ज़ के निभाव करने की जिम्मेदारी शुरू दिन से पार्टी देती है। पार्टी कहती है कि हमको ला औलाद रह जाए बेहतर है, लेकिन हमको नाफरमान और बदतमीज़ औलाद नहीं चाहिए। हम लोग पार्टी में लोगों को शामिल करते जा रहे हैं। एक एक विधानसभा से 2500 बड़े बड़े लीडर शामिल हो रहे हैं। टिकट किसी एक को मिलना है, टिकट का ऐलान अभी नहीं किया जा रहा है। टिकट एक को मिलना है जो पार्टी के सच्चे वफादार होंगे। पार्टी की आला क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जिसको हुक्म होगा वो उम्मीदवार बनेगा, बाकी लोग उसका साथ देगा। मैं अख्तरुल ईमान ये ऐलान करता हूँ बिहार का सदर कि कल अवैसी साहब ये कहें कि अख्तरुल ईमान तुम्हें उम्मीदवार नहीं बनना है, जो उम्मीदवार बनेगा तुमको उसकी जूतियाँ सीधी करना है, तो अख्तरुल ईमान इसके लिए तैयार है। पार्टी यही डिसिप्लिन लोगों को दे रही है। आरजेडी और कांग्रेस के और भी कई नेता अपने संपर्क में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दर्जन भर लोग नेता संपर्क में हैं और लोगों को मायूसी हुई है। फिरका परस्त और सांप्रदायिक लोग जो हैं बिहार का दिवालिया कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत पैदा करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। और बिहार ने इन कई सालों में जो तरक्की की है, नौकरी मिली है, सीमांचल को नज़रअंदाज किया गया है, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी को बहुत नज़रअंदाज किया गया है। तो बहुत सारे लीडर मायूस हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं कि राजद में और कांग्रेस में माइनॉरिटी के लीडर हम लोग से मिल के कहते हैं कि जब से आप लोग खड़े हुए थोड़ी हम लोग को इज्जत मिली है, वरना हमारी उनकी हालत गुलामों की है। बहुत सारे लोग उन जंजीरों को तोड़कर एमआईएम में शामिल होंगे और एमआईएम एक नया इनकलाब बर्पा करेगा। अब भाई सरकारी धनराशि को बर्बाद करना उनको है। नौकरशाहों का जो पैर पकड़ता हो, जो बिहार की गरिमा का ख्याल न करके प्रधानमंत्री के पांव को पकड़ता हो, हमें खेद है इस बात पर। हम माननीय मुख्यमंत्री जनाबे नीतीश कुमार साहब का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो हमारे राज्य के मुखिया हैं। लेकिन बिहार की गरिमा को, बिहार के मान और सम्मान को जिस तरह से बिहार का एक शासक सरकारी चाकरों का पैर गोड़ छूता है, हाथ जोड़ता है, इससे बिहार शर्मसार हुआ है। एक नहीं 1000 बार यात्रा कर लें और बिहार के गरीब किसान और मजदूरों के गारे खून और पसीने की कमाई से ये कैंप लगाकर करोड़ों का खर्चा कर दें, उससे बर्बादी होगा। मैं तो कहूँगा कि सीमांचल में आप मत आइए और सीमांचल में जो आपके यात्रा का खर्चा होगा, हमारे बीमारों के लिए एक हॉस्पिटल दे दीजिए, गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल दे दीजिए, जिन नदियों पर पुल नहीं बना है उनको पुल दे दीजिए, जिन बेचारे गरीबों के घर बह गए हैं उनको बसने का घर दे दीजिए। ये बड़ा आपका उपकार होगा हमारे गरीबों के लिए। ये राजशाही की तरह जाड़े की रातों को गुजारने के लिए अपनी अपनी अलग जगहों पर अलाव और कैंप बंद लगाइए। सर, मुर्शीद साहब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके हैं और चुनावी कैंपेन भी कर रहे हैं। क्या सर एमआईएम की तरफ से? सुनिए, एमआईएम का एक एक कार्यकर्ता दूसरे पार्टियों के चुने हुए एमएलए से ज्यादा मजबूत है। यकीनन है कि हमारा हर कार्यकर्ता उम्मीदवार बन सकता है, लेकिन हमारी पार्टी जिसके बारे में ऐलान करेगी वही सबको मानना होगा। सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजनीति प्रयास करने वाले भाई जनाबे मुखिया मुर्शीद आलम साहब, जो कि विधानसभा हल्का से आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता कबूल कर रहे हैं। इस मौके से हम उनको मुबारकबाद देते हैं और जिला अध्यक्ष किशनगंज से और इंचार्ज जिला अध्यक्ष अररिया वनार जनाब भाई राशिद साहब से, भाई जनाबे एडवोकेट आदिल हसन साहब जो हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट हैं उनसे, भाई जनाबे इश्तियाक अहमद साहब जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी उनसे, अजीजी तफहीमुर रहमान जो सीमांचल संगठन प्रभारी हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग आएँ और उनके गले में माला डालकर पार्टी में शमूलियत का ऐलान और उसका इस्तकबाल करें। साहब भाई जनाबे सादिक समदानी साहब हमारे ग्रुप लीडर वो आए, भाई जनाब नुरुल इस्लाम साहब वो आ गया है। तो सब लोग मिलकर आइए, गले में उनका आइए चाचा आइए साहब, हाथ नीचे कर लीजिए। और भी अररिया के हमारे कोई मेहमान राशिद साहब छुप गए। आज
इस किशनगंज की ऐतिहासिक धरती पर हमारे जोकी हाट से सभी आए हुए साथी और किशनगंज के तमाम मजलिस के रुकन, मैं सभी का और यहाँ पर खास करके जितने पत्रकार बंधु हैं सभी का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। वही बात अभी लंबी बात के मुझे वहाँ बोलना है, वहाँ बोलेंगे। सभी लोगों का यहाँ आने का मैं एहसानमंद भी हूँ और कर्जदार हूँ। इंशाअल्लाह भी बात तमाम प्रेस के साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप कार्रवाई माइक दीजिए हाँ, एक फोटो तो हो जाता है। दरअसल प्रेस के बंधुओं, ये सीमांचल के लिए बड़ी खबर है कि इस वक्त सीमांचल के कदावर लीडर भाई जनाब मुर्शिद आलम साहब मुखिया, जिसका ताल्लुक अररिया के जोकी विधानसभा से है, वो इस वक्त MIM की प्राथमिक सदस्यता कबूल कर रहे हैं। हम इस मौके से उनको पार्टी की जानिब से हम उनका इस्तकबाल करते हैं और हम समझते हैं कि कौमी सतह पर मजलूमों दलितों की आवाज़ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की आवाज़ में मजीद तवानाई पैदा होगी और उनके सिपाहियों की तादाद में एक मजबूत सिपाही का इजाफा हुआ है। हम समझते हैं सीमांचल की राजनीतिक जो ज़मीन है उसमें एक नया इनकलाब आने की ये समझ सबूत है कि आज बहुत सारे मजबूत लीडर MIM का दामन थाम रहे हैं। अनकरीब आप देखेंगे कि बिहार से इस वक्त सैकड़ों लोग, जिन लोगों के अंदर में सलाहियत है, जिन लोगों ने इन फिरका परस्त तंजीमों को देखा है, फासिस्टों से जो लड़ना चाहते हैं और नकली सेकुलरिज्म के खिलाफ जो लोग मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद पार्टी में शामिल हो रही है। और आपको ये भी खुशखबरी दे दें कि इस वक्त सिर्फ इन लोगों की शमूलियत ही नहीं हो रही है, बल्कि वो दगाबाज और धोखेबाज जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, यकीनन है उनके लिए कारी ज़र्ब भी है कि ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने समाज को धोखा दिया है, जनमत का और जन समर्थन का जिन लोगों ने अपमान किया है, ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा, उसकी भी तैयारी हो रही है। मुस्लिम बिहार, पूरी अररिया, जोकी और सीमांचल से मुर्शिद साहब के साथ जो भी उनके चाहने वाले आए, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर ईमान साहब के हाथों को जो आपने मजबूत होने का वचन लिया है, हम उसका फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। और सीमांचल की लड़ाई अख्तर ईमान साहब की क़ियादत में जो बिहार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आपका शुक्रिया कि इस लड़ाई में आपने ताकत दिया। और इंशाअल्लाह बिना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, अकबर साहब के, अख्तर ईमान साहब के बिहार में 2025 में ये दावा है कि सरकार नहीं बनेगी। जो सीमांचल पर ध्यान देगा, जो मजलिस का होगा, उसके बिना सरकार नहीं बनेगी। इसी अज़म के साथ, इसी अहद के साथ आप जाएं। मैं आप तमाम अररिया जिला के जोकी हाट विधानसभा क्षेत्र से आए हुए तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं कि आप तमाम लोग आज अररिया ही नहीं बल्कि पूरा सीमांचल बहुत मजबूत होगा। आज से मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले के बनिस्बत और भी ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि अलहाज मुखिया मुर्शिद साहब आज इस पार्टी में आए हैं। हम अपने दिल की गहराइयों से इनका खैर मकदम जिला के मुखिया मुर्शिद साहब जो आज हमारे दूल्हा है, और उसके साथ आए हुए तमाम बारातियों को और MIM के सभी सिपाहियों को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते होगी कि विभिन्न दलों से लोग छूट कर आ रहे हैं। सुबह का भोला सामने लौट आता है तो भोला नहीं कहते। मुखिया मुर्शिद आलम साहब के दिल में अख्तर ईमान साहब और बैरिस्टर साहब की क़यादत कूद कूद के भरी हुई है, जिसका सबसे बड़ा मिसाल है कि हजारों नौजवानों बुजुर्गों की एक बड़ी टीम यहाँ पे पार्टी दफ्तर में आई हुई है। हम पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं की ओर से मुखिया मुर्शिद आलम साहब को और जोकी की जनता को दिल की गहराई से मुबारकबाद। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम के रूह रवा जनाब मुखिया मुर्शिद साहब को कि आप इस कारवां में शामिल हुए हैं जिसकी क़यादत बिहार के एक ऐसे बेदार लीडर कर रहे हैं जिनकी तारीफ सिर्फ उनके दोस्त नहीं बल्कि उनके दुश्मन भी कर रहे हैं, जिनका नाम अख्तर ईमान है। अख्तर ईमान का नाम बिहार की सियासत में, आपको मैं ये बात बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बिहार की सियासत की तारीख जब भी लिखी जाएगी
अख्तरुल ईमान वो नाम उस तरह से लिखा जाएगा कि ये एक वाहिद नाम है बिहार की सियासत में जो हमेशा